नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि आपकी एग्रीकल्चर इनपुट की दुकान ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां गेहूं की फसल मुख्य फसल है, तो आपकी दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट होना अनिवार्य है। क्योंकि अब गेहूं के किसान जो गेहूं बोते हैं वो यूरिया डीएपी के अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो आज हम उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जो आधुनिक तरीके से गेहूं की खेती करने के लिए प्रोडक्ट की ज़रूरत किसानों को लगती है और वो आपसे मांगते ही मांगते हैं। तो आपकी दुकान में ये सब प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम मिट्टी का तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो क्या क्या मटेरियल किसानों को लगते हैं। तो सबसे पहले है वेस्ट डीकम्पोज़र। जो पुरानी फसल किसान ने काटी है उसकी पराली या जो बचा हिस्सा है उसमें आग ना लगा के अगर वो वेस्ट डीकम्पोज़र से उसको अपने खेत में सड़ा देते हैं, गला देते हैं, तो उससे न केवल उनको अच्छे जो फर्टिलाइज़र्स की कमी है वो पूरी होती है, दूसरे उनका पैसा भी बच जाता है। तो आपकी दुकान में बेस्ट डीकम्पोज़र होना ज़रूरी है। फिर उसमें कंसोर्टिया यूज़ होता है, जिंक सलूबेबल बैक्टीरिया है, एजेक्टोबैक्टर है, राइजोबियम है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग फर्टिलाइज़र है, फॉस्फेट सलूबेबल बैक्टीरिया है। इसी तरह उनको यूरिया लगता है, डीएपी मिट्टी के प्रिपरेशन में डालते हैं। और ये मैग्नीशियम, जिंक सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट और बोरोन, ये सब लोग मिट्टी की तैयारी में किसान अभी लगाते हैं। जब बोनी होती है और उसके पहले हमें सीड ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मतलब हमें बीजों का शोधन करना होता है ताकि बीज स्वस्थ रहें और उनमें फंगीसाइड या दूसरी बीमारियां ना आए। तो इसके लिए कार्बेंडाइजिम जो बाबस्टीन, साफ या स्टाफ के रूप में आता है, फिर टेबू कोलोनाइजोल आप इसमें डालते हैं, क्लोरोफॉरफोरस, थाइमोथाइमेक्स, एजोक्टोबैक्टर, फॉस्फेट सलूबल बैक्टीरिया और साल्ट वाटर, नमक का पानी भी लोग कई बार मिला के अपने बीजों का शोधन करते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए। अभी लोग बहुत विभिन्न तरह के जो एनपीके हैं उनका उपयोग करते हैं और इसमें 19-19-19 बहुत फेमस एनपीके है। जो इफ़को का एक बायो प्रोडक्ट आता है सागरिका, उसका उपयोग किया जाता है। और इसी तरह जो ह्यूमिक एसिड हैं और ग्रेनुअल फर्टिलाइज़र में सल्फ़र वगैरह का उपयोग भी किसान अपने गेहूं की खेतों में करते हैं। जब दूसरा पानी किसान लगाते हैं तो उस समय यूरिया, सागरिका, जो प्लांट ग्रोथ ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट हैं वो जैसे आप जानते हैं लिहोसिन है या चमत्कार है, जिसका उपयोग किसान करते हैं। जब तीसरा पानी लगाते हैं किसान तो इस समय हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है, जैसे मेट्रीब्यूजन है या मेटसल्फ्रोन मिथाइल है या सल्फ्रोन है, पेंडामाइथिलीन है। मेटसल्फ्रोन के अलावा सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर हैं जिनको चिपको के रूप में उपयोग किया जाता है। फंगीसाइड में लेवोसिन का काफ़ी उपयोग किसान आजकल कर रहे हैं। पेस्टिसाइड में जब पेस्ट का अटैक होता है तो हालांकि गेहूं की खेती में कमी होता है, पर अभी जैसे जैसे प्रकृति में असंतुलन बढ़ा है तो पेस्ट का अटैक भी गेहूं में बढ़ा है। तो इसमें बवेरिया, बसीना, एमीडा क्लोप्राइड जो होता है उसका उपयोग होता है। फिर फूल के समय लोग फूलों को झड़ने से रोकने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन,
चिलेटेड मिनरल्स इनका उपयोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि न केवल यूरिया डीएपी का उपयोग गेहूं की फसल में हो रहा है, बल्कि बहुत तरह के प्रोडक्ट का उपयोग होता है, और इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्रमोटर और तरह तरह के आपके जो एंजाइम हैं या हार्मोन्स हैं, उनका भी उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपकी दुकान में ये सब प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर इन प्रोडक्ट के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं, विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट के रेट के कंपैरिजन चाहते हैं, और प्रोडक्ट आप अपनी दुकान में रखना चाहते हैं, तो ई फसल की टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। वे ये सब मटेरियल सप्लाई करते हैं, और आपका समय बचेगा और अपने किसानों को आप बेहतर लाभ दे पाएंगे और खुद भी अपनी दुकान लाभ के तौर पे चला पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।